अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रैवल कराने वाला हूं एक ऐसे देश की जिसकी सभ्यताएं बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, यानी कि वो देश बहुत ही हिस्टोरिकल है। उसका कल्चर दुनिया में सबसे अलग है। वहां के स्ट्रिक्ट कानूनों की वजह से वो देश दुनिया में सबसे अलग है और उसकी सबसे अलग परंपरा जो है वो वहाँ पर शादी का नियम है। वहाँ पर 13 साल की लड़की 15 साल के लड़के से शादी कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर एशिया की एक हिस्टोरिकल कंट्री ईरान का। ईरान का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान देश की कुल आबादी 8 करोड़ 29 लाख के करीब है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ईरानी है। इस देश में ईरानी के अलावा अरबी और तुर्की भाषा को भी बोला जाता है। इस देश के 99% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ईरान देश की राजधानी है तेहरान, जो इसका सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को पिस्तों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया में 20% पिस्ते इसी शहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ईरान देश में केसर का भी उत्पादन किया जाता है। ईरान देश में तेल की कोई भी कमी नहीं है। दुनिया का 10% तेल यहीं से उत्पादन किया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ईरान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ के तेल, केसर और पिस्ते के उत्पादन से ही आता है। ईरान देश गैस उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर और तेल उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, ईरान देश में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर बारिश तो ना के बराबर ही होती है। दोस्तों, फिर भी ईरान देश के कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ की जो सबसे बड़ी परंपरा है वो शादी की है। यहाँ पर आज भी 13 साल की लड़की शादी कर सकती है और लड़के के लिए 15 साल की आयु होना जरूरी है। ईरान देश में शॉर्ट टर्म मैरिज भी कर सकते हो, यानी कि आप किसी लड़की से कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए भी शादी कर सकते हो। दोस्तों, अगर ईरान देश में किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ लेता है तो यहाँ की पुलिस उस लड़के से लड़की की शादी करा देती है। शादी के बाद में लड़का उस लड़की को तलाक दे सकता है। इस देश में एयर पोल्यूशन बहुत अधिक है और कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर हर साल काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी होती है। दोस्तों, ईरान आज के समय में हमेशा चर्चाओं में रहता है। अमेरिका और इजराइल से उसकी बढ़ती दुश्मनी और रूस से करीबी ने उसको और भी ज़्यादा सुर्खियों में ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, फिर भी वो इजराइल और अमेरिका से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और आपस में विवाद लगातार चलता रहता है। अमेरिका की एक भी बात को नहीं मानने वाला देश ईरान ही है। वो लगातार अपने हथियारों को बनाता रहता है और उसका जो काम है वो आजकल न्यूक्लियर बनाने पर भी चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल में काफ़ी ज़्यादा चिंता है। दोस्तों, ईरान ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी अपनी भूमिका रूस के साथ में निभाई और रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में ड्रोन दिए, जिससे रूस को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। आज के समय इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में भी ईरान की सबसे अहम भूमिका है। इजराइल के काफ़ी ज़्यादा आरोप हैं कि ईरान ने ही हमास को तैयार किया है, लेकिन फिर भी ईरान पूरी दुनिया के सामने खुलकर खड़ा हुआ है। अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा चेतावनियों के बावजूद भी वो फिलिस्तीनियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। दोस्तों, ईरान ही वो मुस्लिम देश है जो फिलिस्तीनियों के साथ बिल्कुल खुलकर खड़ा है और फिलिस्तीनियों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि आज ईरान के साथ में रूस और चाइना भी खड़े हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में ईरान ने रूस का काफ़ी सहयोग किया था। दोस्तों, ईरान में कुछ और स्ट्रिक्ट कानून हैं। यहाँ पर पुरुष शॉर्ट्स नहीं पहन सकता और कोई भी महिला बिना बुर्के के बाहर नहीं घूम सकती। दोस्तों, ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने देश में बैन किया हुआ है। दोस्तों, ईरान में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता और उनका मानना यह है कि एक प्रोपेगेंडा है जो देश की सूचनाओं को बाहर तक पहुंचाता है। दोस्तों, ईरान के टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए गूगल जैसा, जिससे इसकी देश की सूचनाएं इस देश की गवर्नमेंट के पास में ही रहें। दोस्तों, आपसे एक सवाल है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय शेयर करना, क्या फिलिस्तीन कभी इजराइल को हरा पाएगा? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप और किस देश के बारे में जानकारी चाहते हो।